गरीब भटूरा बर्गर वाला रमेश एक छोटा सा गांव का रहने वाला एक साधारण लड़का था। उसकी उम्र लगभग 20 साल की थी और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पिता किसान थे, लेकिन कुछ सालों से खेती में मुनाफा नहीं हो पा रहा था। इसलिए रमेश को काम ढूंढना पड़ा ताकि वह अपने परिवार का पेट पाल सके। रमेश के पास हुनर था। उसे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। उसने अपने बचपन से ही माँ के साथ रसोई में काम करना सीखा था। लेकिन उसके पास कोई बड़ी नौकरी नहीं थी और न ही कोई होटल या ढाबा खोलने के पैसे थे। एक दिन उसने सोचा, क्यों न मैं कुछ नया ट्राई करूं। गांव में लोगों को भटूरे बहुत पसंद हैं और शहर में बर्गर का ट्रेंड है। क्यों न मैं इन दोनों को मिलाकर कुछ नया बनाऊं। रमेश ने भटूरे और बर्गर का अनोखा मेल तैयार किया। भटूरे के अंदर बर्गर की तरह सब्जी, आलू टिक्की और चटनी भर दी। उसने इसे भटूरा बर्गर नाम दिया। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि कोई ठेला या दुकान लगा सके। इसलिए उसने अपने गांव के मुख्य बाजार के कोने में एक छोटी सी जगह पर अपना भटूरा बर्गर बेचने की शुरुआत की। पहले दिन रमेश को बहुत ही कम ग्राहक मिले। लोगों को उसकी नई डिश पर भरोसा नहीं हो रहा था। कई लोगों ने उसे ये कहकर मना कर दिया कि यह कैसा बर्गर है, भटूरे और बर्गर का कोई मेल नहीं है। लेकिन रमेश हार मानने वालों में से नहीं था। उसने लगातार अपने भटूरा बर्गर को बेहतर बनाने की कोशिश की। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग उसकी कोशिशों को सराहने लगे और उसका बर्गर चखने आए। जैसे जैसे लोगों को उसका भटूरा बर्गर पसंद आने लगा, वैसे वैसे रमेश की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। वह अब हर दिन 100 से भी ज्यादा बर्गर बेचने लगा। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। लोग उसके अनोखे बर्गर की तारीफ करते नहीं थकते थे। धीरे धीरे रमेश का नाम आसपास के गांवों में भी फैल गया। उसके भटूरा बर्गर की मांग बढ़ने लगी। कुछ महीनों में रमेश ने अपनी छोटी सी दुकान खोल ली। अब वह न केवल अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख पा रहा था, बल्कि अपने गांव के युवाओं को भी रोजगार देने लगा था। रमेश की कहानी इस बात का उदाहरण थी कि अगर इंसान के पास हुनर हो और वो मेहनत और लगन से काम करे तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। उसकी ये नई सोच और मेहनत ने उसे गांव का गरीब भटूरा बर्गर वाला से एक सफल बिजनेसमैन बना दिया। और इस तरह रमेश ने अपनी किस्मत खुद लिखी और अपने परिवार की जिंदगी बदल डाली।